यशोमती मैया के नंद लाला। देखो मैया, जैसा व्यापारी ने कही थी सारा दूध दही माखन सकट में रख दियो है। तो अब क्या मुहूर्त निकालूं? जब बुला मेरे लल्ला को। ओ उज्जवल के बाबा, ध्यान से सुन भानु, इसे लेके ना मथुरा जानो है, पतो है। और अग्रिम धनराशि वो भी तो लेके आनी है ना। यही बात तो हुई थी ना व्यापारी जी से। चिंता मती कर, भानु नाम है मेरो। भानु बिना धन ले लौटेगो ना। हे नारायण, मथुरा में सब अच्छा हो इनके साथ। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव नंदराज। हमने सुना है कि श्री नारायण की कृपा से आपको एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपको पता चल गो महाराज, बस नारायण की कृपा है। महाराज, आप घर पधार कर हमारे बालक को आशीर्वाद दें और हमें कृतार्थ करें। क्षमा चाहूंगा नंदराज, मैं आपके घर नहीं आ सकता। मेरा अर्थ है आज हम आपके घर नहीं आ सकते। आज एकादशी है और प्रभु नारायण की कृपा से मुझे उसका अनुष्ठान करना है। पतो है लल्ला, आज एकादशी है। आज के दिन आशीर्वाद मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। एकादशी? तब तो हर बार की तरह नारियल के बड़े बड़े लड्डू बनाओगे ना मैया? ना लल्ला, लड्डू बनाने का समय ना है मेरे पास। ब्राह्मण देवता आते ही होंगे, बड़े कार्य शेष है। वो अनुष्ठान आप हमारे घर कर लीजिए। आप तो जानते ही हैं नंदराज, शुद्धता का मैं विशेष ध्यान रखता हूं। किसी दूसरे के घर में अनुष्ठान करना मेरे लिए संभव नहीं। महाराज, मैं पूजा घर में सारा प्रबंध कर दूंगा। छोटा ही सही, पर मंदिर तो वो भी है। वहां आप अपने सारे नियम और विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एकादशी की इस पुण्य तिथि पर मेरे बालक को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। ठीक है नंदराज, अगर श्री नारायण की यही इच्छा है तो हम उनका अनुष्ठान आपके घर पर करेंगे। लेकिन आपसे विशेष निवेदन है। जी महाराज। कि पूजा घर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। जी। क्या हुआ प्रभु, आप व्याकुल हैं? हाँ मुरली मैया इतना कार्य करके पहले ही थक गई है और अभी ने पूजा घर भी इन्हें फिर से स्वच्छ करना पड़ेगा। अब बस चौबारा बहरना शेष है। आइए। सुख और ऐश्वर्य की नगरी मथुरा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने कहा था व्यापारी जी, हम अपना सारा का सारा दूध दही घी मक्खन सब लेकर आ गए। बस आप इन्हें स्वीकार कीजिए और अगली बार के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान कीजिए। अग्रिम धनराशि? इतनी शीघ्रता क्या है? पहले आप मेरे स्वामी से तो मिल लीजिए। पर व्यापारी जी, हमारी बात तो आपसे निश्चित हुई थी। हाँ, वहाँ व्यापार का स्वामी मैं था, लेकिन यहाँ मथुरा में स्वामी वो है, मेरे भी और व्यापार के भी।
मैया, मैं आपकी सहायता करूं? ना लल्ला, तू जाके बैठ। मैया, माखन खा के बहुत शक्ति आ गई है। अब से आगे पूरा ना कराऊंगा, सच्ची। अब तू छोटा है लल्ला, बड़ा हो जा फिर सहायता करना मैया की। छोटा हूँ तो छोटा छोटा कार्य कर सकता हूँ ना मैया। अच्छा ले, और पौधों में जल डाल दे। इतना सारा कार्य अकेले करोगी तो थकान से तन टूट जाएगा। आज कोई गोपी भी ना आ रही इनकी सहायता के लिए। अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगा जो साक्ष्य लेकर आए। ना, अभी गई तो यशोदा भाभी डांट कर भगा देंगी। उनके क्रोध का सामना करने की हिम्मत ना है मुझ में। ना ना, लल्ला की शिकायत करनी हो सब दौड़ी दौड़ी आती है। मुझे सहायता की आवश्यकता है तो कोई पूछने भी ना आ रही। ये कैसी विडंबना है प्रभु। मैया बुलाना चाहती हैं पर बुला नहीं पा रही, और गोपियाँ आना चाहती हैं पर आ नहीं पा रही। चिंता मत करो मुरली, अब देखो क्या करता हूँ मैं। जानकी, कान्हा ने बुलाया मुझे। कान्हा, तूने पुकारो मुझे। किसी ने किसी को ना पुकारो है यहाँ। ना भाभी, मुझे ऐसा लगो जैसे कान्हा ने मेरा नाम लेके मुझे बुलायो। मति भ्रष्ट हो जाए ना तो ऐसे ही लगता है। भाभी, क्रोध छोड़ दो ना। कितने दिन हो गए कान्हा से मिले बिना। बहुत स्मृति आती है उसकी। अच्छा, कान्हा की स्मृति आती है? और भाभी के जो आगे पीछे घूमती थी, मेरी स्मृति ना आई कभी? नाना भाभी, आपको भी रोज स्मरण करती हूँ मैं, सच्ची। अब बस बातें मत ही बना। सब पता है मुझे, माखन चुराने की कथा तूने ही फैलाई है। तुझे तो घर में प्रवेश ही ना मिलेगी, तेरा यही दंड है। चाहे कोई माने या ना माने, पर तू तो सत्य जानता है ना कान्हा। कछु करना। अब देख क्या रही है, जा यहाँ से। भैया, जानकी ने मुझ पे आरोप लगायो है, मैं दंड दूं इसे। हाँ हाँ लल्ला, तू ही दे। तुम्हारा दंड ये है, जब तक कनव फलावन वापिस ना चले जाते, तुम्हें हर कार्य में मेरी मैया की सहायता करनी होगी, और अधिक श्रम वाले सारे कार्य तुम्हें ही करने होंगे। बोलो, दंड स्वीकार है? हाँ हाँ, स्वीकार है। मैं दंड दे रहा हूँ, तुम हंस रही हो? हाँ, स्वीकार है। भाभी, क्षमा कर दो ना। जा टोकरी लेके आ, मैं लगा रही हूँ। वाह प्रभु, एक ही तीर से 2 लक्ष्य साध लिए आपने। मैया की सहायता भी हो गई और घर में जानकी का प्रवेश भी हो गया। एक बार मेरे स्वामी भी तो आपका माखन चख ले, क्या पता प्रसन्न होकर और धनराशि दे आपको। और अधिक धनराशि? सुलक्षणा तो प्रसन्न हो जाएगी। मैं आपके स्वामी से मिलने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ,
हम भी तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं, तैयार हैं व्यापारी जी। सब झटक लूंगा। अरे तो चलिए चलिए चलिए, आइए 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 आइए। जब से कान्हा का जन्म हुआ है ना, मैं तब से देख रही हूँ, तब से हम पे कोई भी संकट आती है ना, तो अचानक से कोई अपरिचित हमारी सहायता करने आ जाते हैं, और जाते समय कान्हा की आज्ञा लेके जाते हैं, और कभी कभी तो इसे प्रभु बोल के जाते हैं। बाबा संभालो। यशोदा, इस जानकी को चढ़ो है और विचित्र विचार तुम्हारे मन में है। अरे सब जानते हैं कि हमारा परिवार राजसी, तुम्हें पता ना चलता होगा, पर हमारे कान्हा को सब राजकुमार ही समझते हैं देखकर, इसीलिए उसे सम्मान देने के लिए सब ऐसा ही करते हैं, और कोई बात ना है। अब जे मेरे लल्ला को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? बुरी दृष्टि लगाएंगे क्या? वैद्यराज जी, आपके सहायक तो गए, अब आप यहाँ क्यों? वो क्या है ना, मैं अपने रोगी का निरीक्षण करके पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही जाता हूँ। हाँ, संकेत तो अच्छे हैं, कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धन्यवाद वैद्य जी। बस तो फिर हम कल पकड़ पकड़ाई खेलेंगे जानकी। भानु, बंसी, जाकर उस क्षेत्र के चारों ओर बाड़ बनवा दो और वहां सूचना पट्ट भी लगा देना, ताकि जानकी के साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। शीघ्र जाओ। जी ठीक है। बाड़ और सूचना पट लगवाने से समस्या का समाधान नहीं होगा बाबा। निर्दोष पशु सूचना पट देखकर भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि व्योमासुर मारा जा चुका है और वो बालक अब भी जीवित है। हाँ महाराज, मैंने गोप बालकों को कहते सुना था कि कृष्ण ने छलिया को मोक्ष दे दिया है, पर वृंदावन सुरक्षित नहीं है महाराज। वो एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। कैसी समस्या? गांव के निकट क्षेत्र में किसी विषैले सर्प का निवास है। उसके विष का प्रभाव इतना भयानक है महाराज, जैसे विष ना हो, स्वयं हलाहल हो। मेरी कोई भी औषधि रोगी का उपचार नहीं कर पा रही थी। निकट के क्षेत्र में कहां है वो सर्प? गोप मानते हैं कि वो सर्प गांव के निकट यमुना नदी के जल में रहता है। मुझे तो लगता है महाराज, ये कालिया नाग की कथा कोई किंवदंती या लोक श्रुति नहीं, एक सच्चाई है, एक विषैली सच्चाई। कालिया का सामना करने का समय आ गया है, पर उससे पहले मुझे बुलाना होगा उन्हें। संसार के दारुण भय का नाश करने वाले, सभी कष्टों का हरण करने वाले, विश्व का समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, कमल जैसे लोचन, मुख और चरणों वाले आजानुभुज श्री राम को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपदामपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। कागभूषोंडी कागभूषोंडी कागभूषोंडी। प्रभु क्षमा करें, मुझे जाना होगा।
प्रणाम प्रभु। अनेक बार मैं आपके दर्शनों के लिए आया प्रभु। कभी नंद भवन के झरोखों से आपके दर्शन करके चला जाता था, तो कभी दूर किसी वृक्ष की आड़ से आपको निहार लिया करता था। आज आपने स्वयं मुझे बुलाकर धन्य कर दिया प्रभु। मैंने आपको यहाँ एक विशेष कारण से बुलाया है। आपके श्राप से इस कालिया नाग को मुक्त करने का समय आ गया है। ये तो बहुत ही उत्तम समाचार है प्रभु। इतने वर्ष बीत गए, मुझे आज भी स्मरण है वो दिन जब मैंने उन्हें श्राप दिया था। अपने क्रोध पर नियंत्रण खोकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी मैंने प्रभु। बीती हुई घटनाओं पर दुखी होके कोई लाभ नहीं है। हमें भविष्य की ओर देखना होगा। आदेश कीजिए प्रभु, क्या आज्ञा है आपकी? जब मैं कालिया नाग का सामना करने जाऊं, तो आप यहीं रहेगा। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कब क्या करना है। और हाँ, लौटते जाते समय नारद मुनि से कहिएगा, वो आकर मुझसे भेंट करे। अवश्य प्रभु, प्रणाम। क्या इसने सच्ची में देवर्षि नारद को बुलाया है? नारायण नारायण, आपको संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं थी। आप स्मरण करते और मैं चला आता। तुम्हारा कल्याण हो नारद। मैंने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। आज्ञा दीजिए प्रभु। तुम्हें एक बार फिर कंस से भेंट करनी होगी। विचार कीजिए महाराज। क्या आप बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आठवीं? उस दुष्ट से भेंट करना स्वयं कीचड़ में उतरने के समान है प्रभु। कमल पुष्प प्राप्त करना हो तो कीचड़ में उतरना पड़ता है नारद। आपका आदेश तो मैं स्वप्न में भी नहीं टाल सकता प्रभु। कंस कालिया नाग के बारे में जान गया है, पर वो उसका सामना करने का साहस नहीं कर पाएगा। मैं आतुर हूँ प्राप्ति, मूर्ख नहीं। मेरी बुद्धि फिर नहीं गई है। मैं स्वयं उस कालिया जैसे महाविषैले सर्प के सामने खड़ा हो जाऊं और अपने ही काल को आमंत्रित कर लूं। तो फिर अपने लाभ के लिए उसका प्रयोग करने का कोई और उपाय सोचिए स्वामी। कुछ ऐसा कीजिए कि यमुना नदी का पूरा जल विषैला हो जाए और वृंदावन वासी उसका उपयोग करे, और आपका काल कहलाने वाला वो बालक स्वयं काल के गाल में चला जाए। उत्तम उत्तम सुझाव है प्राप्ति। अब मुझे उस कालिया तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना होगा। उसको विवश करने का कोई उपाय ढूंढना होगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उससे भेंट करना असंभव है। असंभव। आप सही कह रहे हैं प्रभु। कंस में उतना सामर्थ्य नहीं कि वो कालिया नाग का सामना स्वयं कर सके। वैसे तो कालिया गरुड़ देव का भी सम्मान नहीं करता, तो फिर वो कंस का सम्मान क्यों करेगा भला? नहीं करेगा, पर कंस तुम्हारा सम्मान अवश्य करेगा नारद। तुम्हारी बातें भी सुनेगा और मानेगा भी। ये मेरी योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तुम कंस के पास जाओ और कहो कि संतान अपने माता पिता को तीर्थ का सौभाग्य दिलाती, और मेरा लल्ला कितना महान कि उसने हमारे घर को ही तीर्थ बना दिया।
ऐसा तीर्थ जहां मेरी आंखों के सामने भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। जो आज्ञा प्रभु। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.